मंगला शंकर। ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। मोक्ष मार्ग प्रकाशक का 7वें अधिकार में उभयाभासी मिथ्या दृष्टि का वर्णन हम लोग पढ़ रहे हैं। उभयाभासी मतलब दोनों तरह का, उभय दोनों तरह के आभास वाला मिथ्या दृष्टि। तो वो कैसा होता है, और वो अपने आप को बहुत चतुर समझता है। जी पंडित जी ने व्यवहाराभासी निश्चयभासी एक कैटेगरी बना दी है। तो अपन बीच का रास्ता पकड़ो। तो वो जिस तरह का उसका चिंतन होता है, उसको पंडित जी ने तीसरे कैटेगरी में रखा है, जिसका नाम है उभयाभासी। है ना। तो देखो कैसा उभयाभासी का चिंतन कैसा है, कल अपन ने पढ़ा था। तथा निश्चय व्यवहार दोनों को उपादेय मानता है, वह भी भ्रम है। क्योंकि निश्चय व्यवहार का स्वरूप तो परस्पर विरोध सहित है। कारण की समय सार में ऐसा कहा है। समय सार में क्या कहा है, देखो इसकी गाथा नीचे दी है। ये व्यवहारो अभ्यु व्यवहारो अभूयत्थो भूयत्थो देशिदो दुसुद्धणो भूयत्थम सिद्धो खलु सम्मा इति हवै जीवो। इसका अर्थ क्या है। व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता, तथा शुद्ध न जो निश्चय है वह भूतार्थ है, जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा निरूपण करता है। जैसे मैंने आपको एक उदाहरण दी थी बिल्ली की, कि बिल्ली के द्वारा शेर का बताया जाना कि शेर कैसा होता है, बिल्ली जैसा होता है। थोड़ा सा बड़ा समझ लो, थोड़ा सा उसका रंग गोल्डन समझ लो, थोड़े से दांत और नाखून पहने समझ लो, बाकी बिल्ली जैसा ही। तो ये जो बताया जा रहा है, वो वास्तव में शेर को समझाने के लिए ये व्यवहार कथन है। लेकिन जब शेर के बारे में, शेर सामने खड़ा है, और उसके बारे में वर्णन करेंगे तो कैसे कहेंगे कि ये शेर है, इसके ऐसे ऐसे नाखून है, ऐसा इसका जो है मुंह है, और ये इस तरह का करता है, इसका ऐसा स्वरूप है, सामने दिखा है, साक्षात देख करके वर्णन किया जा रहा है। तो जो वस्तु जैसी है और उसमें कोई मिलावट नहीं, उसमें ये नहीं कहेंगे इसका जो हाथी का जैसा है ये, इसमें फला चीज फलाने की जैसी है। कैसे सामने दिख रहा है, जो प्रत्यक्ष है वही है, वही निश्चय है। कोई एग्जाम्पल देने की जरूरत नहीं, किसी सिमली करने की जरूरत नहीं। तो इसलिए क्या बोला, व्यवहार अभूतार्थ है, सत्य स्वरूप का निरूपण नहीं करता, किसी अपेक्षा उपचार से अन्यथा निरूपण करता। जैसे अपन ने उपचार से लगाया ना कि उपचार से बिल्ली जैसा है, तथा आवाज शुद्ध। गलत। जा रही है आवाज। हेलो, आवाज जा रही। आपकी आवाज व्यव- हाँ, व्यवहार कर रही है। ओ, अच्छा। आवाज आपकी टूट रही है। हाँ, सुन लिया मैंने। अभी ठीक हो गए सर। अभी अभी आप कंटिन्यू कीजिए। अब मैं देखता हूँ, नहीं तो अपना वो चेंज करता हूँ, क्या नाम, एक सेकंड। नहीं सर, ठीक चल रही है अभी अभी। थोड़ी देर और ट्राई। हम्म, एक सेकंड। मैंने अभी सिम चेंज किया है, देखते हैं अभी क्या फर्क पड़ता है। अभी आ रही ना भाई। अभी अभी आ रही है। आवाज। हाँ। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है ना।
तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्ली को शेर तक पहुंचाने के लिए, यानी बिल्ली के माध्यम से शेर को जानने के लिए जो कथन किया जाता है वो कथन वास्तविक कथन नहीं है, लेकिन समझाने के लिए और कोई चारा नहीं, इसलिए व्यवहार का सहारा लिया। लेकिन जब जब भी कहा जाएगा, उस प्रमाण को देखकर जो बात कही जाएगी कि सिंह ऐसा होता है, सामने सिंह खड़ा है और लोगों को समझाया जा रहा है, तो वहां जो उसमें कोई मिलावट नहीं की जाएगी, किसी और से सिमिली करने की जरूरत ही नहीं। शेर जैसा है सामने खड़ा, तो वो प्रमाण का जो प्रामाणिक जो वस्तु है उसको बताने के लिए जो कथन किया जाता है उसे निश्चय कथन कहा जाता है। और जब प्रामाणिक वस्तु तक पहुंचने के लिए कोई दूसरे माध्यम या उपचार का या उदाहरणों का सहारा लिया जाता है तो वो व्यवहार कथन कहा जाता है। अभी आवाज ठीक आ रही? जी हाँ। ठीक। इस प्रकार इन दोनों का स्वरूप तो विरुद्धता सहित है, तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो निश्चय, और व्रतशील संयमादि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार, तो सो है तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है। देखो ये गलतफहमी हम सबको भी है, और हम इसी तरह का इसका प्रयोग भी करते हैं। क्या बोल रहे हैं? तथा तू ऐसा मानता है कि सिद्ध समान शुद्ध आत्मा का अनुभवन सो तो निश्चय है, और व्रतशील संयम आदि रूप प्रवृत्ति सो व्यवहार है। अपन ऐसे ही तो मानते हैं। सो तेरा ऐसा मानना ठीक नहीं है, क्योंकि किसी द्रव्य भाव का नाम निश्चय और किसी का नाम व्यवहार ऐसा नहीं है। तो कैसा है? एक ही द्रव्य को के भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय न है। हैं? एक ही द्रव्य के भाव को या स्वभाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना जैसा वो है सो निश्चय नय है, और उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार है। जैसे मैंने अभी बिल्ली और शेर का उदाहरण दिया, उसी प्रकार से उन्होंने एक उदाहरण दिया है। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय। मिट्टी का घड़ा आपके सामने है और उसका वो बताया जा रहा है कि ये मिट्टी से बना हुआ है, मिट्टी को ऐसे ऐसे किया और उसमें इस तरह आकार आया। तो वो जितना भी कथन होगा, अगर मैं मिट्टी के घड़े की बात उसी संदर्भ में कर रहा हूं जैसा कि वो है, तो वो निश्चय कथन होगा। एक ही द्रव्य भाव को उस स्वरूप ही निरूपण करना सो निश्चय नय है। उपचार से उस द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भाव स्वरूप निरूपण करना सो व्यवहार। जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो तो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार है। घड़े में घी भरा हुआ था, तो उन्होंने कहा भाई साहब वो जरा वो उठाना घड़ा। घड़ा कौन सा घड़ा? वो है घी का घड़ा। तो घी से बना क्या? घी उसमें रखा गया था, इसलिए उपचार से उसे घी का घड़ा कह दिया। ऐसी बहुत सारी चीजों को अपन ऐसे ही करते हैं कि वो जरा नमक का डब्बा देना, तो नमक नमक से बना क्या वो डब्बा? अगर जो है वो प्लास्टिक का डब्बा है, मैं उसको प्लास्टिक का डब्बा ही कहूँ। आप भले ही ऐसे कह सकते हो प्लास्टिक का डब्बा जिसमें नमक भरा, तो डब्बा तो प्लास्टिक का हुआ ना, कथन में कहीं वो भेद नहीं आया। लेकिन अगर मैं कहूँ कि नमक का डब्बा, घी का घड़ा, ये जो कथन आते हैं ये उपचार के कथन हैं, और वो उन वस्तुओं में निमित्त बनने वाले वस्तु का नाम लेकर के उसको ऊपर आरोपित किया जाता है ना। लोग बोलते हैं कि वो अभी पिताजी जो है वो चटनी खाते थे, तो चटनी कैसी खाते थे? वो बिना मिर्च की। तो किसी ने कहा घर में कि एक काम करते हैं, पहले पिताजी की चटनी पीस देते हैं, फिर तुम सबकी पीछे है। तो इसका अर्थ ये थोड़ी कि पिताजी को ही चटनी की तरह दोष दिया। वो किस भाव से कहा कि चूंकि पिताजी के निमित्त से बन रही है इसलिए पिताजी की चटनी।
ऐसे व्यवहार में हमारे सैकड़ों बातें होती है। तो जब देखो उसको और बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने कि व्यवहार और निश्चय का अर्थ क्या है। सो जैसे मिट्टी के घड़े को मिट्टी का घड़ा निरूपित किया जाए सो निश्चय, और घृत संयोग के उपचार से उसी को घृत का घड़ा कहा जाए सो व्यवहार, ऐसे ही अन्यत्र जानना। भाई साहब, इस हाँ बोलिए। भाई साहब, जैसे अब पाप का घड़ा, उसमें तो हैं? घड़ा भी नहीं है। किसमें? जैसे कहते पाप का घड़ा, शास्त्र के लोग कहते हैं ना, इनका पाप का घड़ा भर गया है, आ उसमें तो गया। घड़ा भी नहीं है। हाँ, इन्हें उसका प्रतिरूप भी नहीं है कोई, कहीं कहीं से। ये किस कौन से व्यवहार में आएगा, कौन से उसमें आएगा? व्यवहार में देखो, आएगा बाबूजी। हाँ चलो ये बहुत अच्छी उदाहरण दिए। सब लोग बताओ, बाबूजी कह रहे हैं इसमें ना तो पाप दिख रहा है ना घड़ा दिख रहा है, तो ये किस में आएगा? हाँ, नहीं निश्चय नहीं, में आएगा कि व्यवहार? व्यवहार व्यवहार में ही आएगा। व्यवहार में आएगा। क्यों? इसलिए आएगा हाँ, कि पाप है उसको कंपेयर करने के लिए उसका उपचार की तरह से कहा गया है, इसलिए व्यवहार उसमें में आएगा। डबल घड़ा का डबल उपचार किया गया है। उसमें तो दो उपचार दो कहाँ है इसमें? डबल डबल उपचार कैसे हैं? पहली बात तो घड़ा पाप का बनता नहीं। हाँ। घड़ा तो डिब्बी बनेगा या तो मिट्टी का बनेगा या मेटल का, धातु का बनेगा, यस। है ना। पाप रूपी तो, सामग्री से तो घड़ा बनेगा नहीं। तो घड़े दूसरी की तो बात ये, सिमिली ली गई, घड़े की तो हाँ, सिमिली ली गई। चिमली दी गई है, क्योंकि घड़े में अपन वस्तुएं रखते हैं, जल आदि रखते हैं, यस। बहुत सारी चीज संग्रह करते हैं लोग, अनाज भी लोग भर लेते हैं उसमें। वो तो वो सिमिली ली घड़े गई है। का तात्पर्य और एक संग्राहक के रूप में है जिसमें भरा जाता यस। है। ठीक है। और उसको देखो, मिट्टी के घड़े की संकल्पना की गई है, धातु की नहीं, क्योंकि बोलते हैं ना पाप का घड़ा फूटेगा। तो यस। फूटेगा तो उसमें मुख्य रूप से मिट्टी की कल्पना की गई है। दूसरी बात यह है कि जो पाप है वो अन्य अन्य वस्तुओं की तरह उस सामग्री को कहीं रखना है ना, तो इसलिए उसको घड़े में रख दिया। उन्हें ये नहीं कहा कि यस। पाप की अलमारी भी टूटती है, पाप की संदूक भी टूटती है, क्योंकि घड़ा जो है बहुत सुलभ साधन है, जिसमें पहले के लोग जो है रखते थे, अनाज भी रख देते थे, बहुत से पैसा जो भी छुपा के रख देते थे, धन धान्य के अलावा जो पानी भी भरते थे, बहुत सारी चीजें रखी जाती हैं। हाँ, तो वो घड़े में जितनी जगह होती है ना, अब एक घड़ा आप पानी से भर दिया आपने, नल के नीचे लगाया, वो भर गया तो आप हटा देते उसको, अरे हटाओ, अब दूसरा घड़ा लाओ, ये भर गया। अरे सर, जमीन में सोना घड़े में काट देते थे घड़े को। वो जो हाँ 50 60 60 साल के बाद कई घर बनाए तो नींव खोदी तो अंदर से वो घड़ा मिला हाँ, सोने का। खेतों में घड़ा मिला तो सोने का भरा हुआ, गिन्नियों का भरा हुआ। तो घड़ा तो एक संग्रहालय की तरह यूज किया गया है। तो उसी की सिमली को यहाँ पाप का गला और का व्यवहार स्वरूप ही इसका कथन हुआ। वो पहले वाला, पहले जो है घड़ा जो है बहुत सिंपल साधन था, जिसमें कुछ भी जो चीज आसानी से भरी जा सकती है, और उसने यस। गुल्लक यस। नहीं कहा। अब एक और बात बताऊं कि पाप की गुल्लक कहें अगर, तो पाप की गुल्लक जो है एक दिन भरेगी, एक दिन भरेगी लेकिन टूटेगी नहीं। वो घड़े की सिमली इसलिए दी गई, वो टूटेगा फूटेगा और उसमें सामग्री बाहर आ जाएगी। ठीक है ना। तो कुछ सोच समझ करके दिया है, लेकिन है वो दोनों ही व्यवहार। और पाप क्या है? पाप वस्तु क्या है? पाप एक तरह का कर्म ही है। वो कर्म कहाँ पुद्गल है। संग्रहित होता है? वो तो आपके कर्मांड शरीर में होता है। वो भी पुद्गल है। वो पुद्गल है। ठीक है। तो ये अच्छा प्रश्न है और अच्छा उत्तर आपने दिया। ऐसे ही अन्यत्र जानना, इसलिए तू किसी को निश्चय माने और किसी को व्यवहार माने, वह तो तेरा भ्रम है? वस्तुएं थोड़ी है कि ये व्यवहार की वस्तु है, ये जो घड़ा है ये व्यवहार वाला घड़ा है, और ये जो घड़ा है वो निश्चय वाला घड़ा है। तो किसी वस्तु के नाम व्यवहार और निश्चय नहीं है। जिस वस्तु के स्वरूप को जैसा है वैसा ही जो कथन कहे, वो निश्चय कथन है। और जो वस्तु को उस रूप तो ना कहे, किसी और कारण से उपचार से उसको वैसा कहे, वो व्यवहार। ये मुख्य बात समझना। फिर अपन इसको घटित करेंगे अपने निश्चय धर्म और व्यवहार धर्म के ऊपर। तथा तेरे मानने में भी निश्चय व्यवहार को परस्पर विरोध आया। यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है,
तो व्रताधिक किस लिए करता है। क्योंकि उस चेले ने क्या किया कि पंडित जी के डर से उसने बोल दिया कहीं ये मुझे व्यवहाराभासी नहीं कहने लगे, तो उन्होंने बोला, उसने बोला कि साहब जो मेरी आत्मा तो सिद्ध समान निर्मल है पंडित जी, तो मैं तो निश्चय नहीं की बात कर रहा हूँ। आप कैसे कह रहे थे कि मैंने निश्चय जानता ही नहीं है, जान गया मैं निश्चय, तो क्या जाने। बोले मैं सिद्ध समान शुद्ध हूँ। तो उन्होंने बोला यदि तू अपने को सिद्ध समान शुद्ध मानता है तो व्रत आदि किस लिए करता। यदि व्रत आदि के साधन द्वारा सिद्ध होना चाहता है तो वर्तमान में शुद्ध आत्मा का अनुभव मिथ्या हुआ। और शुद्ध करने बैठे तो इसका मतलब ही है कि तुम अभी अशुद्ध हो, फिर कैसे मान रहे हो कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूँ, फिर क्यों व्रत आदि करके उसको शुद्ध करना चाहते हो। तो बोल रहे हैं फिर तो शुद्ध हुए ही नहीं। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध हैं, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। अगर मैं शुद्ध ने निश्चय ने इसको मानता हूं कि मैं वर्तमान में शुद्ध हूं, तो जो बाकी की जो चीजें करता हूं उसकी जरूरत नहीं। और बाकी की चीजें कर रहा हूं तो किस प्रयोजन से कर रहा हूं। व्रत नियम संयम ही अगर मेरी मंजिल है तो मैं किसके लिए वो साधना कर रहा हूं। इसलिए वो भी दोनों चीजें एक दूसरे के विरुद्ध भाषित होंगी। आगे बहुत और क्लियर किया है। इस प्रकार दोनों नयों के परस्पर विरोध है, इसलिए दोनों नयों का उपादेयपना नहीं बनता। उपादेयपना मतलब कि ये भी अच्छा ये भी अच्छा। भाई साहब हम तो बीच की बात करते हैं। एक जगह बहस हो रही थी कि अग्नि जो है वो गर्म होती है कि ठंडी। तो एक ने बोला अग्नि तो बहुत गर्म होती है, 3000 डिग्री की सेंटीग्रेड का टेम्परेचर तो मैंने नहीं देखा। दूसरा बोला हमने इतना तो नहीं देखा, मगर हाँ 700-800 डिग्री हमने भी देखा। तो बोला अच्छा ठीक है पंचायत बिठा लो और वहां अपन तय करते हैं कि अग्नि जो है ठंडी होती कि गर्म होती। तो पंचों ने कहा देखो ऐसा है, झगड़ा वगड़ा मत करो, बीच की बात कर लो। बोलो अग्नि आधी ठंडी होती है और आधी गर्म होती है। प्रस्ताव पारित कर दिया पंचायत। तो बोले फिर इसमें से कौन सा पोर्शन ठंडा और कौन सा गर्म है। ठंडे में हम हाथ डालेंगे, गर्म में तुम डालना। तो ये कोई वस्तु के स्वरूप को आप अपनी बात से उसका जो है स्वरूप नहीं बदल सकते। वस्तु तो जैसी है वैसी है। अग्नि अगर गर्म है तो है, शीत जल के स्वभाव शीतलता है तो है। तो उसी प्रकार से ये जो निश्चय नय और व्यवहार नय है, इनमें अंतर क्या है कि निश्चय नय तो वस्तु का जैसा स्वरूप है उसका कथन करता है, और व्यवहार नय जो है उस वस्तु के स्वरूप को समझने के लिए समझाने के लिए जो तरीके अपनाए जाते हैं वो व्यवहार है। उपचार से उस वस्तु को कहकर निश्चय तक ले जाया जाता है। व्यवहार धर्म स्वयं में वस्तु का स्वभाव नहीं, लेकिन वस्तु के स्वभाव को समझाने के लिए जो शैली या जो प्रयोग जैसा भी सहारा लिया जाता है वो व्यवहार में आता है ना। आगे और निश्चय करेंगे उसको। समाधान दिया। किसी हाँ वस्तु को, क्यों भाई साहब, किसी जी भी को, भाई साहब, हाँ बोलिए। किसी भी वस्तु के विषय में भेद करके अगर बात, भेद करके अगर उसकी व्याख्या की जाए तो ठीक। व्यवहार है। हाँ, अखंड रूप से उसकी बताया जाए तो वो निश्चय। ठीक है ना। एक परिभाषा ये भी है जो आप कह रहे हो। और क्योंकि वो भेद करके क्यों बताया जाता है, देखो भेद करने की बात भी एक समझना। अभेद में भेद करना वो व्यवहार है। अभेद में भेद करना, हाँ जैसे जैसे कि आत्मा के अंदर में क्या क्या गुण है। तब ज्ञान है, चेतना है, दर्शन दर्शन है, और सुख आदि गुण है, ये सब है। तो मैं उनका वर्णन करता हूँ। या सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र है। ये एक अखंड आत्मा है जिसमें ये सभी भरे हुए हैं। ज्ञान जब गुण तक है। इनका अलग अलग करके व्याख्या करेंगे तब तक तो व्यवहार है। अखंड हाँ, रूप से इनको मानेंगे तब वो निश्चय में होगा। अब समझाने के लिए तो ऐसे ही कहा जाएगा ना, जैसे किसी व्यक्ति की पर्सनालिटी आपको डेवलप आपको बताना हो सभा में कि साहब ये जो हमारे बड़े सम्मानीय व्यक्ति हैं उनको स्टेज के ऊपर आपको इंट्रोडक्शन देना है कि साहब ये फला फला जो है जैन साहब हैं आज हमारे यहाँ आए हैं, मैं इनका एक परिचय आपको देना चाहता हूँ। तो परिचय दे दीजिए। तो परिचय दिया कि ये जो है एक मनुष्य है। बजाओ ताली। अरे
इसमें आपने कौन सी नई बात की थी? मनुष्य है तो है, वो तो हमें भी दिख रहे हैं। हैं? तो अच्छा साहब, एक लाइन और बोल देता हूँ, ये बहुत विद्वान है। अच्छा चलो ठीक है, और आगे? बोले अब आगे क्या कहूँ, ये भोजन भी करते हैं साहब, ये घूमते फिरते भी हैं। तो हम बहुत सारे ऐसे भेद बताएंगे जो निरर्थक हैं, जिनको बताने की जरूरत नहीं। लेकिन अगर मैं उनकी सार्थक पूरी पर्सनैलिटी बताऊंगा तो उसके भेद करके बताऊंगा, साहब ये बहुत दानवीर भी हैं, इनका यश भी बहुत बिल्कुल सही कह रहा है। है, फला फला जगह इन्होंने इतना इतना अच्छा भाषण दिया, इनको राष्ट्रपति से पुरस्कार प्राप्त हुआ है। जब उसकी महिमा कहेंगे खंड खंड करके, तब मालूम पड़ेगा कि उसका बहुमान आएगा। फिर हम अपने भगवान का जो गुणानुवाद करते हैं ना, देखो यही समझ लो, भगवान का जब मैं गुणानुवाद करता हूँ भक्ति में भर करके, तो उनका यही कहा कहता हूँ कि भगवान तीन लोक के नाथ हैं आप, आपने जो है आठ कर्मों को भेद जीत करे लिया, कहता है। है ना? ये सारी जो बातें मैं करता हूँ, ये व्यवहार है। बोले अरे क्या बात कर रहे हो आप, जो वस्तु जैसी आप उसकी बात कर रहे हो, तो फिर व्यवहार कैसे हुआ? वस्तु तो अखंड है, मैं ये गुण हाँ सही बात। खंड खंड करके कह रहा हूँ। एक बार में कहना हो तो मैं कहूंगा ये आत्मा है, और जैसी शुद्ध आत्मा है, जैसी होना चाहिए वैसी ही है। दैट्स ऑल। और मुझे कुछ नहीं कहना। क्यों? क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो मैंने जान लिया है। अब मैं इतना ही कहूं तो काफी है। कोई कहे कि मनुष्य कैसा होता है, तो मनुष्य मनुष्य जैसा होता है भाई। दैट्स ऑल। ऐसा स्वरूप आत्मा का जिन तपस्वियों को, मनीषियों को दिखने लगता है कि आत्मा अखंड है, गुण आदि से भरा हुआ है, वो अलग अलग खंड खंड करके नहीं, उस आत्मा के उस अखंड स्वरूप का ही अनुभवन करते हैं। और तब वो श्रेणी आरोहण करते चले जाते। हमारी नीचे की भूमिका हम ये एक एक बार याद करते हैं, अरे भगवान है, अनंत कैसे हैं, सिद्ध कैसे हैं, उनमें क्या गुण है, वो कौन से 28 मुल्कों में पालन कौन करता है। ये सब हम खंड खंड रूप से जो करते हैं। इसीलिए व्रत नियम संयम आदि ये सब व्यवहार में ही आते हैं। इनके द्वारा अपनी परिणति को, अपने आत्मानुभवन को प्रगाढ़ करके जब मैं उस दशा पर आता हूं कि आत्मा जैसी है वैसी ही दिखाई दे, तब उसको निश्चय धर्म या निश्चय चारित्र कहा जाता। आपको मैंने शेर का स्वरूप बता दिया, शेर कैसा होता है, ये कैसा होता है, एक उसकी इमेज भी दिखा दी। अब आपसे कहा आंख बंद करके शेर का चिंतन करो, तो शेर ही दिखाई देगा। जैसा मैंने उसका स्वरूप बना रखा था, जैसा चिंतन में लाया है, वही दिखाई देगा। आपसे कहा कि आप 10 मिनट तक इसी शेर का अनुभवन करो, तो मैं कर पाऊंगा? कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा कि वो कहे कहे तो मैं शेर का चिंतन कर रहा हूं और करे हाथी का। तो निश्चय धर्म के द्वारा, इवन परोक्ष चीज है ना, आत्मा तो आपको प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देगी, लेकिन उन नीचे की भूमिकाओं में भली भांति अभ्यास करके, व्यवहार आदि के द्वारा उसके गुणों को जान करके, खंड खंड करके उसके गुणों को समझ करके, मैं उस मुकाम पर पहुंच जाता हूं जहां आत्मा का स्वरूप जैसा है वैसा ही अनुभव में जैसा आने दिखाई लगे। देता है। ठीक है सर? ज्यादातर ज्यादातर भाई साहब हाथी का वो देते हैं, उदाहरण देते हैं। आप हाँ ज्यादातर हाथी का उदाहरण देते हैं। सूढ़ 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 ऐसी होती है, रस्सी जैसी होती है, हाथ हाँ स्तंभ जैसे होते हैं। तो हाँ, अलग अलग करके हाथी के, हमने एक बार बताया था। जी जी। हाथी का वो बताया, हाथी के जिसने जिसने जैसा देख टटोल के देखा, वो उसको वैसा ही अनुभव हुआ। लेकिन संपूर्ण रूप से जो हाथी है वो एक निश्चय में है। हाँ, वो मैंने आप इसका प्रमाण और न्याय के बारे में आपने एक आपको, बार बताया था। जी, प्रमाण और आपने एक न्याय, बार बताया था। जी जी। तो अभी अपने को ये समझ में आया कि आगे पंडित जी और अच्छे से समझाएंगे। मैं भी जस्ट एक शॉर्ट में बता रहा हूँ कि व्यवहार धर्म किसी को किसी में मिला देता है। जैसे मैंने उस शेर के लिए कहा कि उन्होंने एक बिल्ली की उदाहरण दी कि बिल्ली से आकार में थोड़ा बड़ा, पूंछ देखो तो उस जैसी। या हाथी का वर्णन करूंगा, जैसे बाबूजी ने याद दिलाया, हाथी का वर्णन करूंगा तो मैं कहूंगा कि उसके पैर खंबे जैसे होते हैं। उसी के अलग अलग अंगों की अलग अलग उदाहरण मैंने दी कि उसकी जो पीठ होती है वो दीवार जैसी होती है, उसकी पूंछ जो होती है वो सर्प जैसी होती है या रस्सी जैसी होती है, सूंड होती है वो सर्प जैसी होती है।
तो ये मैंने दूसरी दूसरी चीजों से मिला करके उनकी कल्पना करके उदाहरण में एक हाथी का स्वरूप बताया। तो ये सारा वर्णन किसी का किसी में मिला करके मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो ये व्यवहार से है। निश्चय से कैसा है, हाथी ला के खड़ा कर दिया, बोले देखो वो हाथ ऐसा, के, हाँ सही बात ये सही। हाथी है। आओ आप समझ गए। और आपने थोड़ी उसमें लगाई भी क्या, इन्होंने जो कहा किसी अपेक्षा से सही है। उसके पैर वास्तव में खंबे जैसे, दीवार ऐसी है, लेकिन खंबे हैं नहीं, क्योंकि सामने दिख रहा है ना। खंबे जैसा बताया था इन्होंने, लेकिन वास्तव में स्वरूप तो ये देखने से पता लगा कि इन्होंने बताया पूंछ ऐसी होती, सूंड ऐसी सांप जैसी होती। सांप कहाँ है इसमें? ऐसा कुंडली जैसी जरूर लग रही है, मगर सांप थोड़ी है। तो जब मेरी समझ कहाँ से आई कि मुझे प्रारंभिक अवस्था में जब ज्ञान नहीं था, मुझे समझाने के लिए समझाने वाले ने तरह तरह की कोशिशें की, बहुत सारे उदाहरण दिए, बहुत सारे कथन किए। और किस लिए किए? कि मुझे हाथी का स्वरूप समझाना था। तो हाथी का स्वरूप तो निश्चय है, प्रमाण है, और बाकी का सब नय है, या व्यवहार के द्वारा समझाया जा रहा। ठीक है। तो ये जो दोनों चीजें हैं, कोई अगर कहे कि साहब मैं व्यवहार और निश्चय दोनों के बीच में मानता हूं, मानने की जरूरत थोड़ी है। उसका अर्थ समझो कि व्यवहार का अर्थ क्या है और निश्चय का अर्थ क्या है। देखो और आगे आएगा, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ यहाँ प्रश्न है कि समय सार आदि में शुद्ध आत्मा के अनुभव को निश्चय कहा, व्रत तप संयम आदि को व्यवहार कहा है, उसी प्रकार हम भी मानते हैं। ठीक है। चेले ने कहा कि साहब आप ऐसा कमजोर मत समझना मुझे, समय सार पढ़ के आया हूं। वहां ऐसा लिखा हुआ, क्या लिखा है कि शुद्ध आत्मा का अनुभव निश्चय और व्रत तप संयम आदि व्यवहार है। उस तत्वार सूत्र में भी लिखा है। तो हम भी तो वही कर रहे हैं, क्योंकि मैं दोनों करता हूं इसलिए दोनों को मानता हूँ। व्यवहार वाला व्यवहाराभासी भी लगा दो, निश्चयाभासी भी लगा दो, तो हमारी बीच की कैटेगरी हो गई ना साहब। आप नाराज क्यों हो रहे हो? दोनों में लगा दो हम। तो उन्होंने समाधान दिया, शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है, इसलिए उसे निश्चय कहा। अपन कहते हैं साहब निश्चय से ये दिल्ली ही है। वो कैसे पता निश्चय से? सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं साहब, ये निश्चय से दिल्ली है। तो वहां अपन निश्चय किसके लिए कहते हैं? जो यकीनन हर प्रकार से बिना किसी संदेह के जैसा हो उसका स्वरूप, उसको निश्चय कहते हैं। तो शुद्ध आत्मा का अनुभव सच्चा मोक्ष मार्ग है। यहाँ स्वभाव से अभिन्न और प्रभाव से भिन्न ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। शुद्ध का अर्थ शुद्ध घी नहीं। जैसे आप शुद्ध घी मैं इसलिए कहता हूँ कि उसमें कोई मिलावट नहीं होती, या शुद्ध सुस्वर्ण कहता हूँ इसलिए कोई मिलावट नहीं होती। यहाँ बोल रहे हैं शुद्ध का अर्थ समझना। यहाँ स्वभाव से अभिन्न, अभिन्न मतलब जैसा स्वभाव है वैसा ही, उसमें कोई भिन्नता नहीं, किसी और जैसा सदृशता नहीं। आत्मा तो आत्मा ही है, स्वभाव से अभिन्न, परभाव से भिन्न, और जिसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं, सबसे विलक्षण, अन्य सब पदार्थों से विलक्षण, अलग, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जान। यानी किसी बात को अपन दो तरह से कह सकते हैं ना, अस्ति से और नास्ति से। कि गीता पर हाथ रख करके मैं शपथ लेता हूं कि मैं सच कहूंगा और सच के सिवाय कुछ नहीं कहूंगा। तो दोनों तरफ से कहने की जरूरत क्या है? एक तरफ से बोल देते कि साहब मैं सच कहूंगा, लेकिन इतना कह देने में फिर भी संभावना है कि मैंने ये कहा कि सच कहूंगा तो सच भी कह रहा हूं। मैंने ये थोड़ी कहा कि मैं झूठ नहीं कहूंगा, जब जरूरत पड़ेगी झूठ भी कहूं। इसलिए उसको असर्टेन करने के लिए, पक्का करने के लिए, अस्ति और नास्ति से मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं। उसी तरह आत्मा का स्वभाव कैसा है? स्वभाव से अभिन्न, यानी स्वभाव के मेरे जो गुण हैं उनसे संपन्न, उनमें कोई अलगपना नहीं कि मेरा चैतन्य गुण अलग गिर गया, मेरा जो ज्ञान गुण अलग दूसरी जगह गिर गया, तीसरे के पास में वो गुण था उसके पास ये नहीं था। जिस स्वभाव से आत्मा का निर्माण हुआ है
वो समस्त आत्माओं में वैसे ही गुण समान रूप से पाए जाते हैं। तो शुद्ध का अर्थ क्या हुआ? अपने स्वभाव से अभिन्न और पर स्वभाव से भिन्न, ऐसा शुद्ध शब्द का अर्थ जानना। संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रम रूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना है। वो कह रहे थे ना अभी कि मैं तो सिद्ध समान शुद्ध हूं, और हैं कौन हम? संसारी हैं। बोले साहब वो तो बाहुबली स्वामी की पूजन में भी तो लिखा है, आप तो बड़े गा गा के पढ़ते हो, हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो संभव लोक हमारा वासा। और यहाँ व्याख्या उल्टी कर रहे हैं। उल्टी नहीं कर रहे हैं। जिस समय वो अर्घ चढ़ाया जाता है उस समय निश्चय से मैं कैसा हूं वो भाव लाया जाता है। हूँ शुद्ध निराकुल सिद्धो सम, मेरा स्वभाव वैसा है। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि अभी इस पर्याय में भी मैं वैसा ही हो गया हूं। ठीक है ना? तो यहाँ वो कह रहे हैं संसारी को सिद्ध मानना, ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। बहुत सारे आपको ऐसे लोग मिलेंगे आज भी जो आपको कहेंगे भाई साहब मैं तो अभी इसी वक्त भी सिद्ध जैसा ही हूं। इसमें कोई शक नहीं कि इस समय भी हो, लेकिन किस अपेक्षा से हो? स्वभाव की अपेक्षा से। इस पर्याय में सिद्ध नहीं हुए हो अभी। पर्याय में तो अशुद्ध ही है। जब तक उस स्वभाव में जिसकी मैं दुहाई दे रहा हूं, तो बाहुबली के अर्घ में जो मैं बोलता हूँ ना, बाहुबली स्वामी के अर्घ में, वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम, उसमें आगे भी तो लाइन दी है, वो शुद्ध निराकुल सिद्धों सम भवलोक हमारा वासाना। मतलब उस परम आत्मा का जो कि सर्व प्रकार से शुद्ध है, स्वभाव का आधारी है, वो भवलोक में रहता ही नहीं, रह ही नहीं सकता। भवलोक हमारा वासाना। तो फिर कैसे रह रहे हो भाई भवलोक में? तो बोले रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, जाते हैं शिव पद को पाया ना। यानी जो अर्घ चढ़ा रहा है, अगर ध्यान से अर्घ चढ़ा रहा है, पूरा भावों के साथ चढ़ा रहा है, तो उसको एक क्लैरिटी होना ही चाहिए। रिपुरागर द्वेष लगे पीछे, आते हैं शिव पद को, ये मैं जानता हूं। तो अब क्या चाहता हूं? निज के गुण निज में पाने को, ये अर्घ संजो कर लाया। अपने गुण अपने में ही पाने का अर्थ क्या है? मेरा जो स्वभाव का जो बिखर गया है, उसको अपने में संजो करके उन ज्ञान गुणों को घनीभूत करने के लिए, ज्ञान आदि गुणों को, ये सब मैं बाह्य आचरण भक्ति आदि का माध्यम, उनका सहारा ले रहा हूं, है ना? तो बोल रहे हैं ऐसा भ्रमरूप अर्थ शुद्ध शब्द का नहीं जानना। वर्तमान में मैं शुद्ध नहीं हूं, कोई कितना भी कहे, अगर मैं उसको वर्तमान में शुद्ध मानता हूं तो निश्चयाभासी हूं। आगे, तथा व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं। बोले आप कैसी कैसी बातें कर रहे हो कि हमारी सारी इतने सालों की आप मान्यता ही तोड़ने में तुले हुए हो। व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है। हैं? कि जैसे अभी आपको कोई विमान में बैठ करके जो कहीं जाता है, तो वो विमान में बैठ करके वहीं जाएगा ये जरूरी नहीं, लेकिन अपन उपचार से कह देते हैं कि लो साहब ये तो चल दी है अब सुमेरु पर्वत पर। तो कहाँ चल दी है? अरे पहुंच गए सुमेरु पर्वत, कहाँ पहुंचे? अभी तो विमान में बैठे। बोले इस विमान में बैठते ही बैठ करके लोग वहां जाते हैं, इसलिए कह दिया, आपके विमान में बैठते ही कह दिया कि ये तो चले स्वर्ग पहुंच गए सब। तो ये सारी चीजें निमित्त की अपेक्षा से जो कथन आते हैं, उपचार से जो उन कहा जाता है, उन वस्तुओं को ही, जैसे कि आपका राजकुमार है, बहुत सारे नए वगैरह में आप पढ़ेंगे, राजकुमार को राजा कह देते हैं, हे राजा जी। बोले राजा जी क्यों बोल रहे हो, ये तो राजकुमार है। बोले यही बनेंगे राजा ना, इस अपेक्षा से इनको आज ही कह दिया राजा। तो व्रत तप आदि मोक्ष मार्ग नहीं है, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से इनको मोक्ष मार्ग कहते हैं, इसलिए इन्हें व्यवहार कहा है।
इस प्रकार भूतार्थ अभूतार्थ मोक्ष मार्ग पने से इनको निश्चय व्यवहार कहा है, सो ऐसा ही मानना। भूतार्थ का अर्थ क्या है? भूतार्थ मतलब जो प्रयोजन भूत है, अभूतार्थ मतलब वो प्रयोजन भूत तो नहीं है, लेकिन फिर भी किसी अपेक्षा से कहा जाता है। परंतु यह दोनों ही सच्चे मोक्ष मार्ग हैं। इन दोनों को उपादेय मानना वह तो मिथ्या बुद्धि है। उनमें से एक वास्तव में सच्चा मोक्ष मार्ग है, जो निश्चय मोक्ष मार्ग। लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए जो कथाएं, कहानियां, मार्ग आदि पढ़ते हैं, वो सब उपचार से कहे गए। हाईवे जा रहा था बम्बई से दिल्ली के लिए, और वो कोई व्यक्ति जंगल में आसपास कहीं में फंसा हुआ था। अचानक से उसको एक पगडंडी दिखी, कई पगडंडियां टटोली उसने, लेकिन कोई भी मुख्य मार्ग पर नहीं जा रही थी। ऐसे में उसको एक पगडंडी किसी ने सजोई कि भैया इस पगडंडी को पकड़ोगे तो हाईवे पर पहुंच जाओगे और फिर तुम दिल्ली पहुंच जाओगे। तो उस व्यक्ति ने उस पर जैसे ही पैर रखा, लोगों ने कहा अब तुम पहुंच गए दिल्ली। पहुंच गए दिल्ली मतलब, हाँ मतलब ये कि पहुंच जाओगे। बोले अभी तो मैं हाईवे पर ही नहीं पहुंचा। बोले हाईवे पर भी पहुंच जाओगे और वहां से दिल्ली भी पहुंच जाओगे। तो उसने एक लंबा जो है सोच करके उस पगडंडी पर पैर रखने को ही दिल्ली पहुंचना कह दिया। उसी तरह से ये व्रत, नियम, संयम आदि मार्ग हैं, जिन मार्ग पर चल करके जीवों का शुद्धिकरण होता है, भावों में निर्मलता आती है, इस योग्य बनते हैं कि सम्यक दर्शन रूपी भावों का आविर्भाव हो सके। इसके लिए वो मार्ग बताए गए हैं, तप, नियम, संयम आदि। वो स्वयं में मोक्ष नहीं है, मोक्ष मार्ग भी नहीं। उपचार से उनको मोक्ष मार्ग कहा गया है, क्योंकि वो साधन है, उस दशा का, निर्मल दशा का निर्माण करने में काम आते हैं, जिससे मेरे भाव सम्यक दर्शन आदि, सम्यक ज्ञान आदि, सम्यक चारित्र आदि प्राप्त करने के योग्य बनते हैं। ये व्रत, नियम, संयम डायरेक्ट रत्नत्रय नहीं है। फिर साहब कैसी कैसी कठिन बात बता रहे हो, हम तो इनको ही माने बैठे थे। देखो आगे और बहुत क्लियर किया है। जब अपन समझने बैठे हैं तो बहुत अच्छे से समझना भी। तो बोल रहे हैं, और दूसरे लोग तो दोनों को ही मानते हैं कि साहब जो हमारा जो निश्चय नय है, निश्चय धर्म है और व्यवहार धर्म है, दोनों ही मोक्ष मार्ग है। तो बोल रहे हैं ऐसा मानना मिथ्या बुद्धि है, क्योंकि तुम इन दोनों को उपादेय मानोगे, जबकि वो व्यवहार तो छूट जाता है। 1000 सीढ़ी से लगा करके सम्यक दर्शन प्राप्त किया। अब सम्यक दर्शन की बात करें तो वो 1000 सीढ़ियों में 999 सीढ़ी तक तो वो मिथ्यात्व दृष्टि ही कहलाता। वो टेम्पररी सीढ़ी लगाई थी वो, जैसे होती है ना वो ठगुल वाली उठा करके रख देते हैं, वैसी सीढ़ी लगाई थी। अब जब वो 1000वीं सीढ़ी क्रॉस करके उसने मंदिर में प्रवेश किया, बाद में उन्होंने वो सीढ़ी को हटा दिया। वो हटाएं या ना हटाएं, अब उसके काम की नहीं रही। उस सीढ़ी की उपयोगिता तब तक ही थी जब तक कि मंदिर में प्रविष्ट नहीं हुआ। उसको वापस उतर के भी जाना नहीं है, इसलिए अब सीढ़ी की कोई उपयोगिता रही नहीं। उसी प्रकार निश्चय में पहुंचने के बाद व्यवहार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। तो उसको, उस सीढ़ी को कोई मान के चले जाए कि भाई साहब इसको मैं हटने नहीं दूंगा, सीढ़ी को पकड़ के खड़ा हो जाऊंगा, तो आप इसको हटा लोगे, मैं मंदिर में जैसे ही पहुंचूंगा हटा लोगे, इसलिए मैं 999 पर ही खड़ा रहूंगा, जिससे सीढ़ी ना हटा लो। तो वो कभी मंदिर में प्रविष्ट होगा क्या? वो तो उसी में मोहित हो गया, व्यवहार में ही मोहित हो गया, निश्चय तक पहुंचा ही नहीं। तो व्यवहार एक सीढ़ी है जो मुझे निश्चय तक पहुंचाने में मदद देता है, निमित्त बनती। उसकी उपयोगिता बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन वो स्वयं में निश्चय धर्म नहीं है। वहां कहता है, अभी देखो वो जो उभयवासी है वो क्या बोलता है, वहां कहता है कि श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं। इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं, कि
कि भाई साहब पंडित जी से कह दिया कि पंडित जी आप हमें डांटो मत, हमने दोनों ही रखा है। जो निश्चय की तरफ जाता था उसे निश्चयवासी कहने लगते थे, जो व्यवहार की तरफ जाता था व्यवहारावासी कहने लगते थे। हमने बहुत सोच समझ के निर्णय लिया कि हम बीच का ही रास्ता रखते हैं। है ना, जैसे वो बर्नाड शाह की कथा आती ना, कि बर्नाड शाह एक बहुत बड़े विद्वान थे, और वो लोग के अपने जो यश आदि से बहुत दूर रहते थे, अपनी प्रशंसा आदि से बहुत दूर रहते थे, बहुत विनम्र थे। तो एक बार वो किसी शहर में दूसरे शहर में गए, तो उनको वहां पर लोगों को मालूम पड़ा कि ये बड़े ज्ञानी है, इनको स्टेज पे बुलाया जाए तो ये लोगों को कुछ बताएंगे। तो उनसे कहा कि बर्नाड शाह जी, यहाँ इतने लोग आपको सुनने आए हैं। जबरदस्ती स्टेज पे खड़ा कर दिया। तो उन्होंने पूछा, क्यों भाई साहब, आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? लोगों ने कहा हाँ हम बिल्कुल जानते हैं। बोले जब आप सब जानते ही हैं तो मुझे बताने की क्या जरूरत है? स्टेज से नीचे उतर आए। अब लोगों को बड़ी चिंता हुई, दोबारा उनको खड़ा किया। थोड़े से चतुर हो गए लोग, उनसे बोला कि हाँ बोलो भाई, फिर से पूछता हूँ, क्या आप लोग जानते हैं कि मैं क्या बताने वाला हूँ? तो इस बार लोगों ने कहा नहीं नहीं, हम नहीं जानते। बोले जब तुम जानते ही नहीं कि मैं क्या बताने वाला हूँ तो बताने का क्या फायदा? तो फिर से नीचे उतर गए, और फिर से लोग उनको पकड़ के लाए। अब आधे लोगों ने सोचा कि अपन दूसरी भाषा बोलो, तो उन्होंने फिर जब प्रश्न पूछा तो आधे लोग बोलने लगे कि हम जानते हैं, आधे लोग बोले कि हम नहीं जानते। उन्होंने सोचा अब काम हो जाएगा, अब तो ये बोलेंगे। उन्होंने बोला भैया, जो जानते हैं वे उन्हें बता दें जो नहीं जानते। तो अपनी बुद्धि से, अपनी चतुराई से लोगों ने उनको घेरने की कोशिश की। ऐसे ही वो पंडित जी को घेर रहे थे कि साहब आधा तो हम निश्चय निश्चय का मानते हैं और आधा व्यवहार का मानते हैं, इसलिए अब आप हमको एक दूसरे से जान लो, हाँ, एक दूसरे से समझा लो तो बाबूजी इसलिए बता दो हम लोगों को। यार, क्यों समझा अब हम लोग यार। अब हम लोगों को बता दो बाबूजी। तो इसलिए अब पंडित जी ने तीसरी कैटेगरी उन्हीं लोगों की बना दी। तो इसलिए वो क्या बोल रहे हैं, श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, वास्तव में एक बार मेरी भी ऐसी दशा हुई थी। जब शुरू शुरू में मैं इसमें प्रविष्ट हुआ, तो मैंने तो ये पढ़ा भी नहीं था मोक्ष मार्ग प्रकाशक, लेकिन मैं ऐसे ही मानने लगा था कि अपन दोनों को रखो ना। आत्मा का अनुभव करते हैं इसलिए निश्चय वाले हैं, आत्मा को भी मानते हैं, मना थोड़ी कर रहे हैं। और व्रत नियम संयम आदि पालन करते हैं इसलिए व्यवहार करते हैं, इसमें गलत क्या है? तो अभी ये पंडित जी का जब मैंने पढ़ना शुरू किया तब समझ में आया कि ऐसी कैटेगरी में भी बहुत सारे लोग, और नेचुरल है वो। तो उसमें क्या लिखा, श्रद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार रूप रखते हैं, इस प्रकार हम दोनों को अंगीकार करते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता। पंडित जी ने उसको भी डिनाई कर दिया। ऐसा भी नहीं बनता क्योंकि निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना योग्य है। यानी निश्चय जैसा है उसको उसी रूप में मानना, और व्यवहार जैसा है उसको व्यवहार रूप में मानना, वही योग्य है। जब तक जब तक हाँ, प्रवृत्ति नहीं छूटेगी तब तक जी निवृत्ति में आएंगे ही नहीं। हाँ, जब अभी तक देखो। निवृत्ति नहीं छूटेगी, प्रवृत्ति से हाँ, निवृत्ति में जाता है। तो जब तक देख पाओ बताओ, एक सीढ़ी रखी हुई है, जब तक एक उस सीढ़ी पर से पैर नहीं हटाएंगे तो अगली अगली सीढ़ी पैर कैसे रखेंगे, कैसे बढ़ेंगे? तो भैया छोड़ना पड़ेगा, और अपने आप छूट जाएगा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी ना। भाई आपको छोड़ने की जरूरत ही नहीं है, अपने आप ही जब आप आगे बढ़ेंगे, वो बीतरागी भाव बनेंगे, तो ऑटोमेटिक ही व्यवहार छूटता चला जाएगा, निश्चय बढ़ता चला जाएगा। एक दिन आप निश्चय में जाके स्थापित हो जाएंगे। दिस इज द प्रोसेस। नहीं देखो, ऐसा है बाबू जी, वो इतनी आसानी से छूटता नहीं, क्योंकि व्यवहार बहुत दूर तक जाता है। निश्चय आप तो छोड़ने की बिल्कुल कोशिश करो भाई साहब, छोड़ेगा आप ही छोड़ने क्यों? की कोशिश अगर करो अगर तो मेरी मान सुनो, अगर मेरी मान्यता उसको छोड़ने की है ही नहीं तो कैसे छूटे?
है ना। मैं व्यवहार को छोड़ना थोड़ी चाहता आपकी हूँ। मानता एक सेकंड बोलूं हाँ बोलिए बोलिए। बोलूं मेरा कहना सिर्फ ये है कि जब आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो पीछे जो आपके हैं आगे बढ़ते हुए कदम जब आगे बढ़ेंगे, जब पीछे के कदम उठाएंगे। मेरा मतलब कहेगा आप उठाएंगे नहीं, वो तो ऑटोमेटिक पीछे छूटते जाएगा, आगे बढ़ते चले जाएंगे। मेरा अपना ऐसा मेरा विचार है। हाँ चलो ठीक है, एक अपेक्षा से ठीक है। देखो आगे देखते हैं। सो ऐसा भी नहीं बनता, एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत मिथ्यात्व होता है, तथा प्रवृत्ति में नय का प्रयोजन ही नहीं है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नय, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्रायानुसार प्ररूपणा से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं, कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं, इसलिए इस प्रकार भी दोनों नयों का ग्रहण मानना मिथ्या है। देखो अपन ने क्या बोला कि जैसे कोई एक अपन ने शेर की बात करी और एक हाथी की बात करी, कि जो शेर की जो गुण है, उसकी जो प्रवृत्तियां हैं, उन प्रवृत्तियों को अपन शेर की ही माने और उसी रूप से कहें। हाथी की प्रवृत्ति हाथी की प्रवृत्ति जैसी ही माने, शेर के साथ उसको मिलाए नहीं, तो वो निश्चय न है। लेकिन अगर मैं उनको मिला जुला कर कहूं कि हाथी शेर जैसा दहाड़ता है, या इसमें शेर जैसी ही पराक्रम है, तो मैं तुलना उससे कर रहा हूं। लेकिन वो तुलना थोड़ी बहुत हो सकती है, संपूर्ण वैसी हो नहीं सकती, किसी अपेक्षा से हो सकती है। किसी अपेक्षा से होगी तो व्यवहार नय का कथन हो। लेकिन जब मैं शेर की तुलना शेर से ही करूंगा, जैसा कि शेरोचित होता है, तो वो निश्चय नय का कथन है। हाथी की तुलना हाथी के गुणों जैसी ही कहूंगा, तो वो उसी के गुण होने से वो किसी का किसी में मिलाया नहीं, इसलिए वो निश्चय है। लेकिन मैं उनको किसी के साथ कंपेयर करूंगा, एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ करूंगा, भेदादि करके समझाऊंगा, तो वो व्यवहार में आ जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, जो भी प्रवृत्ति है। शेर की प्रवृत्ति शेर जैसी है, मनुष्य की प्रवृत्ति मनुष्य जैसी है। वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे। वही ना, इनकी प्रवृत्ति आदमी आदमियों जैसी है, मनुष्यों जैसी है, तो मनुष्य की तो मनुष्य जैसी होगी ना। लेकिन अगर मैं कहूं, किसी अपेक्षा से कहूं कि ये व्यक्ति भाई साहब ये तो गीदड़ है, या ये तो ऐसे झपट्टे मार रहा है जैसे शेर जैसे झपट्टे मार रहा है, तो शेर की प्रवृत्ति है नहीं उसमें, लेकिन किसी कारण से किसी अपेक्षा से कुछ समझाने के लिए उन गुणों को मैं उस प्रवृत्ति का उदाहरण दे रहा हूं, तो ये मेरा कथन निश्चय में नहीं, ये व्यवहार में आएगा। और मनुष्य के गुण बताऊंगा कि मनुष्य बोले साहब मनुष्य के बारे में बताइए, तो जो मनुष्य के गुण है मैं बताऊंगा, उसमें किसी से मिलाऊंगा नहीं। तो जब मैं मनुष्य के गुणों को मनुष्योचित ढंग से बखान कर रहा हूँगा, बयान कर रहा हूँगा, उस समय मेरा जो कथन है वो निश्चय का कथन कहलाए। इसलिए उन्होंने देखो प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। अभी आत्मा की बात ले लो, है ये तो मैंने आपको व्यवहार उदाहरण दिए। अभी आत्मा की बात करें कि आत्मा की प्रवृत्ति कैसी है, तो ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, वो अपने आप में उसमें ही रमा रहता है। वो निश्चय से कहीं और जाता नहीं, किसी तरह का परिग्रह उसमें होता नहीं, किसी तरह का जो उसकी प्रवृत्तियां हैं। जब मैं आत्मा के प्रवृत्तियों के बारे में अनुभव करूंगा, बताने का भाव भी व्यवहार है, कथन के माध्यम से भेद कर करके बताऊंगा, वो भी व्यवहार है। लेकिन संपूर्ण उनकी प्रवृत्तियों का अनुभवन एक साथ करना, वो वास्तव में निश्चय धर्म है। कोई व्यक्ति का, जैसे मैंने आपको कहा था, बहुत विश्लेषण किया आपने, तो भाई साहब इनके अंदर ये गुण है, ये दानी भी हैं, ये धर्मात्मा भी हैं, इनका जो कारुणिक भाव भी है, विद्वान भी है, समझा दिया। अब वो व्यक्ति जब भी आएगा तो आप
जैसे आगे खड़ा हुआ तो आप उनके बारे में ये नहीं सोचोगे, अब ये व्यक्ति आ गया ना, इनमें अंदर गुण भी हैं, इनमें दानादि भी हैं, ऐसे करके थोड़ी देर तक यही सोचते रहोगे क्या? वो तो मैंने उनके गुण पहले समझ लिए और उस संपूर्ण व्यक्ति को उसी संदर्भ में मैं स्वीकार करता हूँ। उसी तरह से आत्मा के गुणों को समझाने के लिए व्यवहार का सहारा लिया जाता है। व्यवहार के द्वारा समझने के बाद उस आत्म द्रव्य की जो वृत्तियां हैं, जो उसके गुण हैं, उनको भली भांति समझ करके अब मैं उसमें खो जाता हूँ, उसके चिंतन में लीन हो जाता हूँ। उस समय मैं उसे भेद भेद करके देखता नहीं। इसलिए भेद आदि के द्वारा समझाया तो जा सकता है, लेकिन भेद के द्वारा निश्चय धर्म में डूबा नहीं जा सकता। बाकी जितना कुछ है, कोई और दूसरे जो भी उदाहरण है या दूसरे जो मार्ग हैं जिनसे वो वस्तु समझाई जाती है, वो सब व्यवहार है। वस्तु के समझ में आने के पश्चात उस वस्तु के स्वरूप को यथावत वैसा ही मान लेना, अनुभवों में आ जाना, वही निश्चय है। देखो, ये बात थोड़ी सी कठिन लगती है, क्योंकि शास्त्रों में जगह तगह उसका उदाहरण दे दे करके निश्चय और व्यवहार धर्म को बहुत विस्तार से बताया गया। लेकिन यहाँ ये जो शास्त्र है, ये बहुत ही फोकस्ड है। इसमें आपको बहुत जल्दी शीघ्रता से उदाहरण के साथ लॉजिकली समझ में आने वाला। अभी और भी आएगा। देखो उन्होंने क्या बोला, ये लाइन बहुत बढ़िया है। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है। हर एक द्रव्य की प्रवृत्ति है। मिट्टी की प्रवृत्ति है कि उसको जैसा आकार दो वैसे आकार में ढल जाती है। ऐसा प्रवृत्ति पत्थर की नहीं है। तो वहां जिस द्रव्य की परिणति हो, जैसा उसमें गुण हो, उसको उसी की प्ररूपित करे, सो निश्चय न। अब मैं किसी और के लिए कहूँ, भाई साहब वो तो क्या है, उनका मिट्टी जैसा हाल है। बच्चे होते हैं ना साहब, वो तो कच्ची मिट्टी के समान होते हैं, जिनको जैसा कहो ढाल में। तो मैंने किसके लिए कहा कच्ची मिट्टी के समान है? तो मिट्टी उसके अंदर है नहीं, ना ही वो मिट्टी का बना है। लेकिन मिट्टी की कुछ परिणति या गुणों की मैंने परिकल्पना करके समझाने की कोशिश की है, बच्चों के स्वभाव के बारे में। तो वो जो समझाने के लिए उदाहरण दिया वो सब कंपैरिजन है, है। ठीक है सर, सिमरी के रूप में आपने उदाहरण दिया। सिमली के रूप में दिया है। तो लेकिन बच्चा तो बच्चा ही है, एक उसकी। क्वेश्चन है यहाँ पर। हाँ बोलिए। तो क्वेश्चन ये है कि जैसे अभी जब पूरा उसमें जहां भी हम कोई भी बात में न लग जाता है तो ये वो व्यवहार बन जाता है, उससे वो असली चीज मिल नहीं पाएगी। तो जहां बिल्कुल नए सारे खत्म हो जाते हैं और जैसा हम जान जैसा होता है वस्तु को वैसा मान लेते हैं, तो वो निश्चय हो जाता है। जैसे अपने धर्म की बात, जैसे हम मंदिर में पूजा करते हैं तो पूजा करने से बहुत से बोलते हैं भाई आपको पुण्य मिलेगा, मोक्ष को मिलेगा, लेकिन वैसे मोक्ष ही नहीं मिलेगा जब तक उसके अंदर नए लगते चले जाएंगे। जब वो सारे खत्म हो जाएंगे और हम उसमें वस्तु स्वरूप में मतलब डालेंगे, तब जाके वो हमारा शुद्ध रूप से आएगा, तब वो निश्चय बनेगा हमारा। ऐसा मेरे को लग रहा है, ऐसा समझाने की कोशिश कर रहे हैं हाँ, पंडित जी। भाई देखो, आपका जो अभी मंदिर बन रहा है, मंदिर बनने की करंट हम्म। एग्जांपल मैं आपको बताऊं। मंदिर बन रहा है, वो जो ड्राइंग सबको दिखा दी गई कि ये देखो ड्राइंग ऐसी है, इसमें बीम ऐसी आएगी, इसकी ऊंचाई इतनी होगी, इसका वैसा होगा। तो सब लोग उसकी कल्पना नहीं कर पाते कि ये बनेगा तो कैसा दिखाई देगा। हाँ, ड्राइंग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत ज्ञान हो गया अंदाज से। लेकिन जब वो बन करके खड़ा हो जाएगा, या जो पोर्शन खड़ा हो गया, उसमें आपको अपना पूरा साकार दिखेगा, अच्छा ये ऐसा दिखेगा। जब तक ड्राइंग बनी थी तो ड्राइंग में वो उसका सच्चा स्वरूप नहीं पता था। अच्छा यहाँ पे आपका ड्राइंग रूम आएगा, यहाँ आपका बेडरूम आएगा, यहाँ आपका फलाना आएगा, ये सब लेआउट बनेगा। तो वो सब जो आपने परिकल्पनाएं की हैं, वो उस परिकल्पना में आप उसको भेद करके खंड खंड देख करके किंचित कल्पनाएं कर रहे हैं। तो वो नए की अपेक्षा से। जैसे अभी तो हाँ जैसे बोलिए। अभी तो जैसे हमको मालूम है मंदिर बनना है, तो हम कह रहे हैं मंदिर बनना है। हालांकि कोई दूर से देखेगा तो बोलेगा हाँ मकान बनना है ये तो, क्योंकि अभी वो उसका असली स्वरूप आ नहीं पाया, तो उसको जैसा कह दें वैसा है वो। लेकिन बिल्कुल जब वास्तव में जब बन जाएगा तो वो फिर मंदिर लगेगा। सही बात। वो क्यों लगेगा?
कि उसमें जो वेदी आदि बनेगी उसमें प्रतिमा जी विराजमान होंगी, वो सब जो चीजें जब उसमें जुड़ेंगी तो उस स्वरूप को हम वो स्वरूप कहते हैं। ये सारा व्यवहार है। मैंने जैसा आपका कहा कि व्यवहार का कथन बहुत दूर तक जाता है, और जब इतनी दूर तक चला जाता है कि जिन्हें हमने वास्तव में लक्ष्य माना था वो भी साधन ही निकले। जैसे महाव्रतादि की बात करते हैं ना, तब संयम महाव्रतादि हम लोग उनको ही चारित्र मानते हैं, वो मालूम पड़ा कि वो भी व्यवहार ही थे। तब हमारी आंखें खुलती हैं कि अगर यहाँ तक व्यवहार था तो निश्चय कहाँ से शुरू होता। हाँ, तो ये जो पूरा चैप्टर पढ़ने के बाद में मैं बस 2 लाइन और पढ़ूंगा, हमारी आंखें खुल जाएंगी। और यही पंडित जी का उद्देश्य है। मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का नाम रखा है। हम उस मार्ग को जिस पर प्रकाश डाला गया है उसकी प्राप्ति करने की ओर बढ़ रहे हैं। तो ये देखो क्या लिखा है, वहां जिस द्रव्य की परिणति हो उसको उसी की प्ररूपित करे सो निश्चय नय, और उसी को अन्य द्रव्य की प्ररूपित करे सो व्यवहार नय। ऐसे अभिप्रायानुसार प्ररूपण से उस प्रवृत्ति में दोनों नए बनते हैं। दोनों न बन गए। जो उस प्रवृत्ति को दूसरे के ऊपर में मैं लागू करूंगा तो व्यवहार नय हो जाएगा, स्व पर करूंगा तो निश्चय नय हो जाएगा। ठीक है ना। कुछ प्रवृत्ति ही तो नए रूप है नहीं कि साहब मेरी प्रवृत्ति आदि व्यवहार रूप है और आदि निश्चय रूप नहीं। उसका कथन दूसरे दो ढंग से किया जाता है। जैसे अपन बोलते हैं सम्यक दृष्टि, व्यवहार सम्यक दृष्टि भी है और निश्चय सम्यक दृष्टि भी है। बहुत लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं कि साहब निश्चय व्यवहार सम्यक दर्शन अलग है, निश्चय सम्यक दर्शन अलग है। वो सारे लोग किन के लिए कह देते हैं कि साहब जो प्रतिमा धारण किए हुए हैं उन्होंने सम्यक दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन वो देव दर्शन रोज करते हैं इसलिए उनको व्यवहार सम्यक दर्शन हो गया। ये बिल्कुल कथन गलत है। व्यवहार सम्यक दर्शन किसे कहेंगे वो आप समझ गए होंगे कि जो व्यक्ति वास्तव में सम्यक दृष्टि हुआ है, अर्थात जो जिसका साक्षात्कार आत्मा के अनुभव से हो गया है, वही व्यक्ति जब अन्य काल में जिनेंद्र भगवान का चिंतन करता है, भक्ति आदि करता है, उस काल में उसका जो सम्यक दर्शन है, चूंकि पर द्रव्यों का चिंतन कर रहा है, पर द्रव्य भले ही उत्कृष्ट वाले हों, उस काल में वो व्यवहार सम्यक दृष्टि कहा जाता है। क्योंकि व्यवहार सम्यक दृष्टि जो है वो मिथ्या दृष्टि नहीं होता। और अपन तो जिस दशा को व्यवहार पर सम्यक माने, है, पर को पर माने, हाँ पर को पर, चाहे भला ही भगवान है, चाहे चाहे कुछ पढ़ रहे हैं, किताब पूजा कर रहे हैं, लेकिन पर का पर है और स्वभाव में मैं वेद ज्ञान के हो जाए हाँ। तो वो सम्यक दृष्टि है। तो देखो अभी इसमें आगे जो आएगा कल मैं बताऊंगा आपको। उस चेले ने इतने हथियार डाल दिए कि आप कभी मुझे जो है निश्चयाभासी कहने लगते हो, कभी मिथ्याभासी कहने लगते हो। अब मैंने तीसरी कैटेगरी बनाई आपको चकमा देने के लिए, आपने उसकी भी कैटेगरी बना दी ओव्याभासी। तो फिर उन्होंने कहा अब आप ही बता दो कि मैं क्या करूं। तो क्या करें सो कल कहेंगे। पंडित जी कल बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए, कैसा कहना चाहिए, कैसा मानना चाहिए। तो कल अपन को भी थोड़ा सा मार्ग मिलेगा ना। अभी समय हो गया कि सब भाई साहब, वाणी भाई साहब, जी। भाई साहब स्वभाव में स्थापित हो जाओ, हाँ 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 स्वभाव में हाँ स्थापित हो जाओ, हाँ। सब मामले खत्म। अरे कैसे हो जाएं, आपने कह दिया और हम हो गए। यही तो मेन चीज है। अगर इतना इतने आसान इतने, इतने साल से स्वाध्याय कर रहे हैं, हाँ तो अगर ऐसे इतना ही होता तो अभी तक हो जाते हाँ। स्वभाव में स्थापित। अरे हम तो बहुत डरे हुए हैं भैया, कहीं स्वभाव में स्थापित ना हो जाएं, नहीं फिर ये खाना पीना ये ये मौज मस्ती। असली बात निकल के आई ना, हाँ बहुत डरे हुए असली हैं बात साहब। निकल के आई ना। एकदम सही बात नहीं है। इसलिए हम बहुत गहराई से सोचते भी नहीं है। हम तो ऐसे हाँ, ओव्याभासी हैं। कहीं उन्होंने मोक्ष में पहुंचा दिया तो फालतू में कहा। सही उसके भाई आसपास भी साहब, नहीं। सही बात तो यही है।
हम आसपास डर भी रहे नहीं, हैं कि स्वभाव में स्थापित न हो जाए। जैन साहब उसके आसपास भी भटकना नहीं चाहते हैं, हाँ, बीच कहीं बीच में चक्कर में न फंस देखते हैं बीच बीच में कि ज्यादा ध्यान ना लग जाए, नहीं कोई उधर की डोरी खींच ले हमारी। नहीं। ज्यादा महाराज जी के मुनि के पास नहीं रहते हैं, नहीं मालूम पड़ा कि उन्होंने वही कपड़े उतरवा दिए। हाँ, तो और महाराज जी पीछे लगे रहते हैं कि तुम वहां क्या बैठे हो, इधर आ जाओ। बोले मैं तो भाई महाराज साहब जी से क्या थोड़ा ऐसा लग रहा है, हाँ भाई साहब ऐसा लग रहा है आप जो है निश्चय को ज्यादा महत्व दे करके दूसरों को स्वभाव में स्थापित करना चाहते हैं, हाँ दूसरों को हाँ स्वभाव में हाँ स्थापित करना चाहते हैं। हाँ, और खुद यहाँ मजे करना अपने चाहते आप को हैं। चलिए ललित सही जी, कह रहे हो, सही कह रहे हो, हर आदमी दूसरे को मोक्ष पहुंचाने पे तुला हुआ। चलिए जिनवाणी स्तुति करें। नित्यतम नाश वे को ज्ञान की प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। हो द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को सफर की छान वे को परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भव्य और रानी है। जहाँ था तार वे को पार के वो तार वे को विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो जो दिन रहे जो तेरी शरण आ गए सो पावे सुख चैन। यह वाणी के ज्ञान से सूखे लोका लो सो वाणी मस्तक धरो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जनवाणी माता की जय। नमो कर